Hello, my dear friends, my dear listener। आप सभी को मैं अपने खुद के अनुभव, हॉरर अनुभव जो मेरी ज़िंदगी में गुजरे हैं, जिनको मैंने स्वयं महसूस किया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसको विज्ञान नेगेटिव एनर्जी कहता है, उन सभी के बारे में मैं आपको अपने जीवन में घटी ऐसी बहुत से अनुभव सुनाता हूँ, जिनके विषय में 40 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। ये होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, दिल दिमाग आत्मा कैसी होती है, इनकी फीलिंग कैसे होती है, कैसे दिखते हैं, इन सब की मैं जांच पड़ताल करने की मेरी 4 साल पुरानी आदत है। उस वक्त से आदत है जब मेरी माता राम ने एक मूर्ति के सामने कहा था, ये भगवान है, इनके पैर पड़ो, हाथ जोड़ो। तो मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये पत्थर हैं, जिसको आप भगवान कह रहे हो माता जी। मैं क्यों पैर पड़ूँ? मैं पैर नहीं पड़ूँगा, ना हाथ जोड़ूँगा, ना कोई प्रार्थना करूँगा, क्योंकि जो पत्थर है तो पत्थर है। पत्थर के कान नहीं होते, आँख नाक कान नहीं होता, सुनाई नहीं देता है। आप जबरदस्ती ये बजरंगबली हैं, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं, इनके हाथ जोड़ो, इनके पैर पड़ो। मैं नहीं मानता था। उस वक्त मेरी उम्र 2-4 साल की रही होगी। मेरे छोटे कद की मेरी माता राम थी और मैं उसके घुटनों के नीचे से होता था। मैंने साफ मना कर दिया था। फिर मेरी माता राम ने पिताजी से बताया था। पिताजी ने मेरे को बहुत फटकारा, डांट डपकार किया, मारा पीटा, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर अटल रहा। जब तक मैं खुद देख समझ ना लूँगा, मैं नहीं मानता हूँ। जो दिखता है वही सही है, जो नहीं दिखता है वो सरासर गलत, झूठा है, अफवाह है, बकवास है, आडंबर है, ढोंग है, धतूरा है। तो दोस्तों, मेरा ये सिद्धांत था। और जब दोस्त भाइयों ने, सबने, नात रिश्तेदारों ने सब इन विषयों पर, जो शक्तियाँ दिखाई नहीं देती लेकिन उनसे परेशान होते हैं लोग, मैं उनके बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया। मैंने बारीकी से भगवान के विषय में, इंसान के रूप में को रिसर्च किया, जो महसूस पर होती हैं। तो मैंने पाया कि भगवान भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, और ये अदृश्य शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, भूत पिशाच, जिन्न, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, ये दुनिया भर के सब होते हैं। और भगवान भी होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, खुदा, 64 कितने 70 जितने भी 1000 देवी देवता हैं, ये सब होते हैं। सभी धर्म में जो कुछ भी है,
जिनको लोग तहे दिल से मानते हैं वो सब होते हैं, उनसे शक्ति मिलती है और उस शक्ति से सबका भला करते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का गुरु हो, महात्मा हो, महापुरुष हो, भले ही वो अंधविश्वासी हो, कम लिखा पढ़ा हो, लेकिन वो भी भगवान का भक्त है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपने खुद के हॉरर अनुभव, डरावने अनुभव बताता हूँ, सुनता हूँ, समझाता हूँ, कहता हूँ, इनसे बचने को उपाय बताता हूँ। और इनके रिसर्च में जो 40 साल से कर रहा हूँ, लगभग और ज़्यादा साल से, इनसे कैसे बचना है, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। थोड़ा बीच बीच में मनोरंजन के हिसाब से कुछ झूठी कहानी, सरासर झूठी कहानी बोल देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक मनोरंजन का है। असली कहानी बताता हूँ। तो सुनिए पहली कहानी मेरी। एक बार मैं बहुत बीमार था, मुझे बुखार चढ़ी थी। मैं डॉक्टरों के पास जा के, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, दुनिया भर के डॉक्टर, सबने मेरा जिंदा रहने के लिए मना कर दिया था। मैं परेशान था अंदर से, मैं बिल्कुल 100% सही था। मेरी आत्मा साफ शुद्ध थी। सिर्फ मेरी आत्मा के कहने पर, मन के कहने पर शरीर नहीं चलता था। मैं अपने शरीर को देखता था, मैं परेशान हो जाता था। जो मेरा वर्किंग प्लेस है उसको देखता था तो वर्किंग प्लेस की जगह मुझे बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, पहाड़, जंगल, पहाड़ दिखते थे। बाकी सब ओरिजिनल दिखता था जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बार की बात है, मैं अपने घर में रहता था और पुरानी बात है, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। मेरे माता पिता के देहांत हो जाने से मैं और क्रोधी हो गया था, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। मेरे माता पिता भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद भी बहुत कम उम्र में, 48 साल की उम्र में मेरी माता जी ख़त्म हो गई। 55 साल की उम्र में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, जबकि बहुत बड़े भक्त थे, शक्तिशाली थे, जाने माने भक्त थे। मेरी माता नाम सीधी सादी साक्षात देवी लक्ष्मी सरस्वती, जो भी देवियाँ थी, दोनों भगवान की तरह थे। मेरे लिए माता पिता ही प्रथम गुरु कहते हैं लोग। मेरे माता पिता ही प्रथम गुरु थे। उन्होंने दुनिया भर का ज्ञान मेरे को सिखाया था। मेरे पिता ने, माता जी का आशीर्वाद था। तो वो ख़त्म हो गए थे, दुनिया को छोड़ दिए थे। ऐसी कुछ बीमारियों का शिकार हो गए थे, न जाने किस बात का शिकार हो गए थे, मेरे को मालूम नहीं है। तो उन्होंने, उनके रहते हुए, माता राम थी, पिताजी नहीं थे। मुझे बहुत क्रोध लगा था, मैं बहुत गुस्सैल हो गया था। ऐसा कैसे हो गया, मेरे इतने बड़े भक्त पिताजी, और फिर माता राम जी ख़त्म हो गई थी। तो माता पिता के ख़त्म होने के बाद हम लोग 4 भाई 1 बहन, मैं सबसे बड़ा भाई था।
मेरे छोटे 4 भाई, एक मेरे से 5 साल बड़ी बहन, लेकिन वो मेरे लिए तो बच्ची ही थी। बहुत सी जिम्मेदारियां छोड़ के मेरे माता पिता, उनका शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के, पढ़ते रखते थे हम लोग कॉलेज में, छोड़ के खत्म हो गए थे। जादू टोना तंत्र मंत्र का हुआ था किस चीज़ से, इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे। तो उस वक्त मैं अकेला पड़ गया था। मेरे 4 भाई थे, बहन थी, जिसकी मुझे ही शादी करना था और मैं 1 रुपया कमाना नहीं जानता था। तो आप सुनते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे गुड्डा हॉरर दिलेरी से चैनल को। और मेरी आप बीती, जिस पे मैंने घनघोर कष्ट सहा, अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। माँ बाप के द्वारा छोड़ी गई जिम्मेदारियों को मैंने निभाया। अपने अस्तित्व को बनाने की बजाय मैंने सबसे पहले अपने भाई बहनों के लिए काम किया। तिल दिल करके मरा, हजारों बार मरा, हजारों बार जिया। किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे को सहारा दिया। हो सकता माता पिता हों, पूर्वज हों, कुल देवी देवता हों, जो भी हों, मेरे जो सहारा देते रहे। मर मर के हजारों बार जीता रहा मैं। तो सुनिए पहली कहानी। एक बार मैं अपने कमरे में, तो मैं भगवान का एक छोटा सा स्थान था दीवार में, उसमें अगरबत्ती जलाता था, सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखे था। बजरंगबली की मैं भक्ति करता था, पूजा पाठी करता था। ये मेरी खासियत थी। ओम नमः शंकर जी की, बजरंगबली जी की मैं बहुत मुझे अच्छे लगते थे। शिवलिंग जहाँ भी देखता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे बड़े प्रिय लगते थे। शंकर जी की फ़ोटो, मूर्ति, शिवलिंग सब अच्छे लगते थे। मैं उनको मिट्टी के 2-3 साल की उम्र में मिट्टी के बना के शिवलिंग और करेलिया कचरा कूड़ा से मैं फूल इकट्ठा करके उन पर अगरबत्ती चढ़ाता था। बाबा के पूजा स्थल से अगरबत्ती मार के, जो मेरे खंडर पड़ा था वहाँ पूजा स्थल बनाया था, वहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाता था। और फालतू किस्म के जो बारी कुलिया में फूल बत्ती लगे रहते हैं उनको चढ़ा के खुश हो जाता था। माटी की खुद ही शिवलिंग की मूर्ति छोटी सी बना के करता था। ये 4 साल की उम्र से मेरी आदत थी। तो पापा के कमरे से चुरा के अगरबत्ती मैं जलाता था, पूजा पाठी करता था, सब दिया दुनिया भर का सब। एक बार मेरी उम्र 8-9 साल, मैं मतलब 6वीं 7वीं पढ़ता था उस वक्त, 7वीं 8वीं ही थी। मैं बहुत क्रोधित था। मेरे माता पिता ख़त्म हो गए थे। मुझे भारी गुस्सा चढ़ी थी भगवानों के ऊपर। भगवानों को, दुनिया भर के सभी देवी देवताओं को मैं नहीं मानता था, उनको अपशब्द बोलता था मैं। तो मैं मार्केट गया, बाज़ार गया कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ से मैं लौटा
और लौटते समय हमारे यहाँ महाकाली जी की, बड़ी खैर माता की बहुत हजारों साल पुरानी प्रतिमा थी जो कटी फिटी हुई थी, लेकिन सब लोगों ने इकट्ठा करके बढ़िया छोटा सा मंदिर बना के सब इकट्ठा करके रख दिया था। लोग पूरे दुनिया भर के लोग आके, दुनिया भर के नहीं, मतलब हमारे मोहल्ला पड़ोस के और दूर दूर से लोग आके जल चढ़ाते थे। स्त्रियां जल चढ़ाती थी, आदमी जल चढ़ाते थे, मैं भी जाके जल चढ़ाता था। मेरी खासियत थी कि मैं जल चढ़ाने के पहले उसमें दूध मिला के जल चढ़ाता था, बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से। ये 9 दुर्गा होती थी जो साल में 2 बार, उसमें मैं ऐसा करता था, पैर पड़ता था, कुछ नहीं मांगता था, शांति सुख शांति की कामना करता था, पैरों पड़ के चला आता था। लेकिन मैं क्रोधित हो गया था जब मेरे माता पिता ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ पर जवारे बह जाते थे 9 दुर्गा के समय। दोनों 9 दुर्गा के समय कम से कम 100-200 कलश लोग रखते थे। वहाँ का जो एक पुजारी था वो कलश रखता था। कलश का मतलब मटकी, मिट्टी की मटकियाँ जिसमें वो जवा नाम का बीज बोता था मिट्टी भर के, उसमें किसी घास जैसे 8-9 दिन में उग आते थे बड़े बड़े, बड़े बड़े वो पेड़, वो घास टाइप की उगाती थी पूरी मटकियों में। फिर उसको पूरे मोहल्ले की स्त्रियां जाके अपने सिर में रख के पूजा पाठी, दुनिया भर की पूजा पाठी करके फिर उनको ले जाते थे। उनको जवारे कहा जाता था। एक लाइन से जाती थीं कम से कम 100-200 स्त्रियां। वो बड़ी खैर माता का मंदिर था, मोहल्ला गांव के बीच में था। लाइन से ले जाके ये गली वो कुलिया होते हुए रोड पकड़ते हुए फिर बहुत दूर नदी में है, हिरन नदी में जाके उसका विसर्जन करते थे पूजा पाठी करके। सभी स्त्रियां चली आती थीं। तो एक बार मैं मार्केट गया था, मार्केट से मैं लौट रहा था उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो सभी स्त्रियां सिर में कलश रखे हुए, जिसमें उनको जवारे कहते थे, उन घास टाइप की उगी रहती थी सभी मटकियों में, वो बो देते थे, उगाती थी वो घास टाइप की, उनको जवारे कहते थे। वो सब स्त्रियां जाती थीं और सिर में रख के झूमते झामते मटकते हुए सब लाइन से 100-200 स्त्रियां जाती थी। बड़ी मेर खैर माता थीं। फिर उनको ले जाती थी लाइन से, सब सुरक्षा वाले लोग लगे रहते थे, उनके भक्त लोग। वो नदी में जाके विसर्जित करती थी। इस टाइप से हो रहा था। मैं उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। मेरा दिमाग क्रोधी था। भगवान का तो मैं मानता था, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ी थी। मैं अंधविश्वासी नहीं था। मैं किनारे खड़े हो गया और सभी स्त्रियां लाइन से जा रही थीं झूमते झामते, कभी आगे हों कभी पीछे हों मैं, और मैं किनारे खड़े हो गए। निकलने की बिल्कुल जगह नहीं थी, भीड़ थी और लाइन बहुत लंबी थी। बहुत सी स्त्रियां थीं, 100-200 500, सब झूमते झामते जा रही थीं और सब लोग जय बड़ी खैर माता का जयकारा लगा रहे थे। मैं चुपचाप, मुझे
तो गुस्सा चढ़ी थी कि मेरे माता पिता को ख़त्म हो गए हैं। ये सब फालतू का बकवास है। घास फूस में ढकिया में बह लेते हैं और ज़बरदस्ती का ढोंग करती हैं स्त्रियां, ज़बरदस्ती हलती डुलती हैं सिर में मटकिया लिए जवार लिए। झूठ समझता था मैं ये सब ऐसे ही। तो लाइन से जा रही थी, बीच से लाइन क्रॉस करने की उनकी जो लाइन थी, किसी को अनुमति नहीं थी, तो चुपचाप दोनों तरफ खड़े रहते थे लोग। लेकिन मैंने कहा ये सब फालतू बकवास है। हाँ, मैं खड़े खड़े परेशान हो गया। लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बड़ी खैर माता से सब कलश रह के झूमते जानते निकल रही थी। मैंने जल्दबाजी के चक्कर में मैं उनके बीच से निकल गया, जबकि उनकी लाइन के बीच से निकलना गुनाह था। मैंने कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, मेरे को निकलना है, तुम निकलते रहो। मैं बीच से निकल गया, उनकी लाइन, स्त्रियों की लाइन के बीच से निकल गया मैं, दिलेरी बांध के, ओवर कॉन्फिडेंस में, और सीधा अपने घर पहुंचा। जब मैं घर में लेट गया, करीब 1 घंटा होने के बाद, रात के ये 8 बजे रात की बात थी, 8 साढ़े 8 बजे, 9-10 बज गया। जब मैं घर में लेट गया अपने कमरे में दरवाज़ा लगा के, तो मुझे एक हाथ, पहले खड़खड़ाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर से आवाज़ दे रहा हो, दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हो। मैं नहीं खोला। फिर दोबारा आवाज़ आई, मैं नहीं खोला। फिर मैं उठा, मैंने कहा देखता हूँ कौन है। तो दरवाज़ा सटकनी लगाया था मैं, एक पल्ले का दरवाज़ा था, उसमें से एक छोटे बच्चे का एक हाथ कहीं से, जहाँ सटकनी लगी थी वहाँ से एक हाथ, छोटे बच्चे का हाथ मुझे दिखाई दिया। हाथ हिला रहा था, वो छोटे बच्चे का हाथ था। मैंने कहा कोई मुझे डरवा रहा है, और पता नहीं कौन है, इंसान है, आदमी है, कौन है। डरता तो नहीं था मैं, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक हाथ मुझे दिख रहा है, दरवाजे से कहीं से हाथ घुसेड़ के सटकनी के पास से, और वो हाथ हिल रहा था। मैंने कहा लगता कोई बच्चा है, 10-11 साल, 8-9 साल का, 5 साल का, शायद कोई बच्चा होगा मोहल्ले का। मैंने सटकनी हटाया और उस बच्चे का हाथ